देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय कानून संहिता को बदल दिया है। यानी जो आईपीसी कानून संहिता चल रहा था, जो अंग्रेजी काल से आ रहा था, यानी ब्रिटिश काल से बनाया हुआ कानून संहिता जिससे हम लोग ढो रहे थे, उसको बदल दिया गया है। अब जो केंद्र सरकार है उसने भारत को नई कानून संहिता दिया है। क्या है कानून संहिता, इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कौन कौन सी धाराएं बदली है और कौन सी कानून संहिता बना है। इसमें कहा जा रहा है कि लोगों को, जनता को काफी सहूलियत दिया गया है। अब आप किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसमें अब क्षेत्र नहीं देखा जाएगा। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब आइए जानते हैं देश में वो 3 कानून संहिता जो लागू हुआ है अभी। भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS अभी जो नया लागू हुआ है उसका नाम है BNS। उसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023। उसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 3 कानून संहिता है इसको बदल दिया गया है पूरी तरह से। BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से पूरे देश में प्रभावी हो गया है। अब जो है भारत को अपना कानून संहिता मिल गया है। इन तीनों कानूनों अब जो पहले से था, ब्रिटिश काल से आ रहा था, आईपीसी धारा, आप जानते होंगे आईपीसी धारा उसको कहा जा रहा था। आईपीसी धारा के तहत जो दंड संहिता था, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, उसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता जिसका नाम था दूसरा, जिसे CRPC कहा जाता था। उसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह अब यह जो कानून संहिता है भारत की BNS यह ले लिया है। यह नरेंद्र मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो अंग्रेजी काल से आ रहा था, जिसे हम पर थोपा गया था, हम भारतीयों पर, उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब अपना कानून संहिता जो है भारत के लोगों को मिला है। अब क्या फायदा, कौन कौन सी कानून जो है, कौन सी धारा बन गई है, इसको भी जानते हैं। अब हत्या की बात करें तो हत्या पर धारा 120 जो अब 103 बन गया है। उसके अलावा हत्या का प्रयास जो पहले 307 था धारा, वह अब 109 बन गया है। वहीं जो है गैर इरादतन हत्या, यानी यह धारा जो 304 था वह 105 बन चुका है। दहेज हत्या जो धारा 304 था वह अब 80 धारा बन गया है BNS के तहत, यानी भारतीय कानून संहिता के तहत। चोरी की अगर बात करें तो चोरी की धारा जो 379 लगता था अब वह 303 लगेगा। दुष्कर्म की घटना पर 376 जो लगता था अब वह धारा 64 बन गया है। छेड़छाड़ की जो धारा 354 लगता था वह अब धारा भारतीय कानून संहिता के अनुसार 74 बन गया है। धोखाधड़ी की अगर बात करें तो यह धारा 420 कहा जाता था जो पहले से आ रहा था, अब वह 318 बन गया है। अब आप 420 नहीं कह सकते हैं, अब 318 बन गया है। उसके अलावा पति द्वारा क्रूरता, यह जो धारा है 498 था जो अब 85 बन गया है। लापरवाही से मौत, यह धारा 304 था जो 106 बन गया है भारतीय कानून संहिता के अनुसार। आपराधिक षड्यंत्र, अगर आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के साथ आपराधिक षड्यंत्र करते हुए पकड़े जाते हैं तो 120 धारा लगता था जो अब धारा 61 लगेगा। गैर कानूनी सभा, धारा 144 लगता था जो 144 बदलकर 187 हो गया है। देश के खिलाफ युद्ध, धारा 121 धारा 121A जो अब बदलकर धारा 147 धारा 148 हो गया है। मनहानि का केस, धारा 499 500 लगता था आईपीसी धारा के तहत जो अब बदलकर 356 हो गया है।
उसके अलावा अगर लूट की बात करें तो लूट के लिए धारा लगता था 392 अब बदलकर 309 हो गया है। डकैती की बात करें तो डकैती के लिए धारा 395 लगता था, जो बदलकर अब 310 हो गया है। अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या महिलाओं के लिए सुविधा दिया गया है। तो महिलाओं की अगर बात करते हैं, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें जो पहले जो कानून संहिता थी उसमें यह नहीं था, लेकिन यह नया जोड़ा गया है ताकि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान होगा। अब इस कानून संहिता के आधार पर अब किसी नाबालिग के साथ आप जो है दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म या दुष्कर्म करते हैं तो आपको मौत की सजा दी जाएगी या आजीवन कारावास आपको जेल में पूरा जिंदगी बिताना पड़ेगा। शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने, झपटमारी आदि मामले में जो मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन मौजूदा भारतीय आईपीसी जो धारा थी उसमें इसके लिए कोई कारगर कानून नहीं था। अब अदालतों के लिए भी अब इस कानून संहिता में अदालतों के लिए भी बनाया गया है कि आपको बार बार जो तारीख पे तारीख दिया जाता था, अब जो है अब तारीख नहीं मिलेगा। इस कानून संहिता के अनुसार अब किसी भी मामले में 2 बार ही आप उस मामले को स्थगित कर सकते हैं, आप तारीख दे सकते हैं। अगले 2 बार के बाद में आपको फैसला देना होगा किसी भी मामले में। अब अदालत के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार ने यह बनाया है कानून में कि आप 2 बार ही किसी भी मामले को टाल सकते हैं। उसके अलावा आपको फैसला करना ही होगा, चाहे जिसके पक्ष में फैसला हो, लेकिन आपको फैसला करना होगा। इससे जो है कहीं ना कहीं न्याय की प्रक्रिया में तेजी आएगी और जो मामले अदालतों में लटक जाते हैं, 2 साल 4 साल लोग दौड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं अब उसमें तेजी देखी जाएगी, क्योंकि 2 बार ही मामले को टालना है, तारीख देना है। अब तारीख नहीं पड़ेगी। जो फिल्मों में भी कहा जाता था कि तारीख पे तारीख, तो अब वो भारतीय कानून संहिता में अब वो तारीख नहीं पड़ेगी। वो जमाना गया, अंग्रेजों का दिया हुआ कानून संहिता अब वो गया। अब भारतीय कानून संहिता में अब अदालतों में तारीखें नहीं पड़ेंगी, मात्र 2 तारीख ही आप स्थगित कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फैसला सुनाना पड़ेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।